कन्नौज से बंगाल आकर बसने वाले विद्वान ब्राह्मण वंश में एक सूरज उगा था, जिसे वे प्यार से रवि बुलाते थे। भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय की शिक्षाओं और परंपराओं से प्रभावित महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने अपने बच्चों में भी इसके बीज रोप डाले। रवि एक विचारशील और स्वप्नद्रष्टा व्यक्ति थे। कक्षाओं के औपचारिक वातावरण में उन्हें घुटन महसूस होती थी। सच कहें तो पारंपरिक विद्यालय व्यवस्था से उन्हें नफरत सी हो गई थी। आखिरकार उन्हें घर पर ही पढ़ाने की व्यवस्था की गई। 13 साल की उम्र में उनकी पहली कविता का प्रकाशन हुआ और 17 साल की उम्र में उन्होंने लंदन की यात्रा की। लंदन विश्वविद्यालय में उच्च अध्ययन को स्वेच्छा से छोड़ने वाले टैगोर का मन विश्व साहित्य और पश्चिमी संगीत पर भी मोहित हुआ, लेकिन टैगोर ने कक्षा की दीवारों तक सीमित रखने से खुद को मना कर दिया। 22 साल की उम्र में शादी होने के बाद पिता ने परिवार की संपत्ति की बागडोर संभालने की जिम्मेवारी सौंप दी, जिससे उन्हें पद्मा नदी के तट पर ग्रामीण बंगाल के केंद्र में जाकर रहना पड़ा। प्रकृति का साथ और गरीब किसानों का संग उनकी मौलिक समस्या से रूबरू होने वाले रवि के आगामी जीवन के कार्यों पर इसकी छाप आसानी से देखी जा सकती है। अपने पिता से विरासत में मिली जमीन जिस पर ध्यान केंद्र बनाने की इच्छा जाहिर की गई थी, रविंद्रनाथ ने अपने बच्चों की शिक्षा के लिए चिंतित होते हुए और अपने बुरे विद्यालयी अनुभवों से सबक लेते हुए शांति निकेतन एक प्रयोगात्मक स्कूल की स्थापना किया। इसके लिए उन्होंने अपनी पुस्तकों का कॉपीराइट भी बेचा और इनकी पत्नी ने अपने गहने भी बेच डाले। इसके बाद के वर्षों में रविंद्रनाथ ने बंगाल प्रांत में चल रहे राजनीतिक उथल पुथल के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया। धर्म के आधार पर या धार्मिक बहुमत के आधार पर बंगाल को दो फाड़ करने का लॉर्ड कर्जन ने फैसला कर लिया। टैगोर ने उत्तेजक गीत रचे और इसके विरोध में निकलने वाले जुलूसों में भाग भी लिया। सशस्त्र विद्रोह और उग्र प्रदर्शनों में बदल जाने वाले स्वदेशी आंदोलन पर रविंद्रनाथ के विचार बदल गए। अपने शेष जीवन के लिए टैगोर ने शांति और सहिष्णुता पर जोर दिया। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के जवाब में टैगोर ने नाइटहुड को त्याग दिया। आने वाले वर्षों में मानवता और सभ्यता पर अपना ध्यान केंद्रित करने के कारण टैगोर जल्द ही एक प्रगतिशील व प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। 1941 में युद्ध के चरम पर टैगोर ने अपने 80वें जन्मदिन के अवसर पर एक भाषण लिखा। क्राइसिस इन सिविलाइजेशन शीर्षक वाला यह भाषण दुनिया के लिए उनका अंतिम संदेश था। आज 21वीं सदी में अक्षरशः वह संदेश प्रासंगिक है। मुझे एक समय में विश्वास था कि सभ्यता का स्रोत यूरोप के दिल से निकलेगा, लेकिन आज जब मैं दुनिया छोड़ने वाला हूं तो वह विश्वास पूरी तरह से खंड खंड हो गया है। जब मैं चारों ओर देखता हूं तो मुझे व्यर्थता के विशाल ढेर की तरह बिखरी एक गर्वित सभ्यता के टुकड़े टुकड़े दिखाई देते हैं। फिर भी मैं मनुष्य में विश्वास खोने का घोर पाप नहीं करूंगा। इसके बजाय मैं उनके इतिहास में एक नए अध्याय के उद्घाटन के लिए तत्पर हूं। जब प्रलय समाप्त हो गया है और सेवा और बलिदान की भावना से वातावरण स्वच्छ हो गया है, शायद वह भोर इस स्थिति से आएगी, पूर्व से, जहां से सूरज उगता है। एक दिन आएगा जब अजेय मनुष्य सारी बाधाओं के बावजूद अपनी खोई हुई मानवीय विरासत को पाने के लिए विजय के अपने मार्ग पर फिर लौटेगा। रविंद्रनाथ के अंतिम संदेश के साथ मैं पंकज, लोकमान्य खबर के लिए।